कोई राजधानी बिना धमाके के हार सकती है? क्या किसी सर्वोच्च नेता की परछाई तक को डिजिटल नक्शे में बदला जा सकता है? क्या कैमरे जो ट्रैफिक संभालने के लिए लगाए गए थे किसी और की आंख बन सकते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या युद्ध अब सीमा पर नहीं सर्वर रूम में लड़ा जा रहा है? खामेनेई की मौत क्या इन्हीं कैमरों ने की है? ये हत्यारे हैं। आज हम इसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। कल्पना कीजिए, एक शहर तेहरान पहाड़ों से घिरा, राजनीतिक तनाव से भरा और सुरक्षा घेरे में लिपटा। दिन में वीआईपी काफिले, रात में गश्ती वाहन, लेकिन असली हलचल सड़कों पर नहीं, डेटा की अदृश्य धाराओं में है। हर ट्रैफिक कैमरा सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, वह समय, लोकेशन और पैटर्न का रिकॉर्डिंग भी तैयार करता है। हर मोबाइल कॉल सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि एक सिग्नल ट्रेल छोड़ता है। आधुनिक युद्ध की पहली गोली चलती नहीं है, लॉगिन होती है। साइबर पैट का मतलब सिर्फ हैकिंग नहीं बल्कि लंबे समय तक चुपचाप मौजूद रहना है। किसी नेटवर्क में दाखिल होना है, खुद को अदृश्य रखना है और डेटा इकट्ठा करते रहना है, महीनों नहीं सालों तक। इसे ही पैटर्न ऑफ लाइफ समझना कहते हैं। किस दिन सुरक्षा ज्यादा है, किस दिन सुरक्षा कम है, कौन अधिकारी कब आता है, कौन गाड़ी हर सुबह की एक ही जगह रुकती है, कौन सा मोबाइल सिग्नल हमेशा वीआईपी काफिले के साथ चलता है। अगर किसी देश के पास ये डाटा हो जाए तो वह सिर्फ नक्शा नहीं, धड़कन पढ़ रहा होता है। और जब धड़कन समझ में आ जाए तो वार सटीक और एकदम सटीक हो जाता है, जैसे कि खामेनेई के साथ हुआ। इसको आप ऐसे समझे, मान लीजिए एक शहर तेहरान, ऊपर से वही ट्रैफिक, वही सायरन, वही वीआईपी काफिले, लेकिन नीचे फाइबर ऑप्टिक केबलों का जाल, मोबाइल सिग्नल का शोर और हजारों कैमरे से बहता विजुअल डेटा। आधुनिक इंटेलिजेंस, आज की इंटेलिजेंस एजेंसियां शहर को इमारतों से नहीं, पैटर्न से देखती है। कौन कब निकलता है, किस दिन सुरक्षा का घेरा बदलता है, किस हफ्ते अतिरिक्त गाड़ियां जुड़ती है, किस समय रेडियो कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। महीनों का डेटा एक ग्राफ बन जाता है, सालों का डेटा एक भविष्यवाणी बन जाती है, युद्ध का नया सिद्धांत बन जाता है। और यह सरल है। अगर आप दुश्मन के निर्णय चक्र को समझ लें तो आप गोली चलने से पहले ही उसे मार दे सकते हैं, लेकिन समझे तब तो। और इसके लिए 3 स्तंभ होते हैं। पहला, साइबर पैट, किसी नेटवर्क में प्रवेश करना, सॉफ्टवेयर की कमजोरी, सप्लाई चेन या सोशल इंजीनियरिंग के जरिए। दूसरा, सिग्नल इंटेलिजेंस, भले संदेश एनक्रिप्टेड हो, उनका मेटा डेटा बहुत कुछ कह देता है। तीसरा, मानव स्रोत, एक ऐसा व्यक्ति जो सही समय पर अंतिम पुष्टि दे दे। इतिहास गवाह है कि पश्चिम एशिया में यह डिजिटल शतरंज नई नहीं है। 2000 के दशक में सामने आया स्टक्सनेट प्रकरण। यह दिखा चुका है कि परमाणु कार्यक्रम तक कोड के जरिए बाधित किया जा सकता है। तब से हर देश ने अपने साइबर दीवारें ऊंची की, लेकिन साथ ही अपने डिजिटल हथियार भी तेज किए। यह संतुलन अस्थायी है। आज जो फायरवॉल मजबूत है, कल उसकी कोई नई कमजोरी सामने आ सकती है। अगर किसी देश को यह भरोसा हो जाए कि वह किसी प्रतिद्वंदी शहर की पल्स पढ़ सकता है, यानी कि वह वहां की रक्षा, सुरक्षा, मूवमेंट, कमांड स्ट्रक्चर की लय को समझ सकता है, तो वह मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर लेता है। असली ताकत हमेशा फायर पावर में नहीं बल्कि सटीकता में होती है। 60 सेकेंड की विंडो तभी मिलती है जब 15 साल की तैयारी हो। क्या कोई शहर बिना आवाज हार सकता है? क्या कैमरे दुश्मन की आंख बनते हैं? किसने पढ़ी तेहरान की धड़कन? 60 सेकेंड में कैसे बदला इतिहास?
जवाब छिपे हैं साइबर जाल में। इंटेलिजेंस की दुनिया 3 स्तंभों पर टिकी है। साइबर, सिग्नल, मानव। हमेशा आदमी का यूज किया गया है आदमी को ही खाने के लिए। हमेशा इंसान ने इंसानियत की कत्ल की है। साइबर नेटवर्क में पैट बनाता है, सिग्नल इंटेलिजेंस मेटा डेटा से पैटर्न निकालता है, मानव शोध अंतिम पुष्टि देता है। जब ये तीनों मिलते हैं तब रियल टाइम सर्टेनिटी बनती है। जब ये तीनों मिलते हैं तो रियल टाइम सर्टेनिटी बनती है और यहां किसी भी हाई वैल्यू टारगेट ऑपरेशन की रीड हो जाती है। ये अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में अमेरिका और इजराइल जैसे देश इतने सक्षम हैं? तकनीकी दृष्टि से वे साइबर और सर्विलांस क्षमताओं में अग्रणी माने जाते हैं। अमेरिका के पास वैश्विक सैटेलाइट नेटवर्क, विशाल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस एआई सिस्टम है पहले से। इजराइल साइबर सुरक्षा, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सिग्नल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास हर देश का पूरा डेटा हो। डेटा की जंग, खामोश वार, कैमरों में कैद हर राज, साइबर छाया, अदृश्य निगरानी, 60 सेकेंड सकता ढेर, तेहरान दहला, दुनिया स्तब्ध। दुनिया का इंटरनेट ढांचा जटिल है, काफी टिपिकल है। डेटा केवल समुद्र के नीचे से गुजरते हैं, क्लाउड सर्वर अलग अलग महाद्वीपों में हैं और एन्क्रिप्शन तकनीक लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। हाँ, ये सच है कि बड़े देश अक्सर एक दूसरे की जासूसी करते हैं, मित्र भी, प्रतिद्वंदी भी। लेकिन ये कहना कि किसी एक शक्ति के पास पूरी दुनिया का डेटा है, सरलीकरण होगा, बहुत जल्दीबाजी होगी। फिर भी खतरा असली है। हर वह देश जो डिजिटल नेटवर्क पर निर्भर है साइबर जोखिम में है। मध्य पूर्व, यूरोप, एशिया सभी ऊर्जा ग्रिड, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैंकिंग सिस्टम, रक्षा नेटवर्क सब डिजिटल है और ये सब के सब खतरे में है। जो डिजिटल है वो खतरे में है। अगर कोई इन नेटवर्कों में सेंध लगा ले तो बिना गोली चलाए शहर को रोक सकता है, ठप हो सकता है शहर। ईरान खुद भी साइबर मोर्चे पर सक्रिय खिलाड़ी रहा है। उस पर अतीत में साइबर ऑपरेशनों के आरोप लगे हैं और उसने भी अपने विरोधियों के खिलाफ डिजिटल अभियानों का दावा किया है। यानी कि एक तरफा खेल नहीं बल्कि लगातार चलने वाली डिजिटल शतरंज है। तो ईरान कहां चूक सकता है? किसी भी देश की सबसे बड़ी कमजोरी तकनीक नहीं है, समन्वय होती है। अगर एजेंसियां अलग अलग काम करें, अगर साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता न मिले, अगर अंदरूनी खतरे को न पहचाना जाए तो छोटी सी खामी बड़ा दरवाजा बन सकता है। छोटी सी खामी बड़ा दरवाजा बन सकती है। आधुनिक युद्ध में 60 सेकेंड विंडो तभी मिलती है जब 15 साल की तैयारी मजबूत होती है। मिसाइल आखिरी कदम है। असली जीत तब होती है जब लक्ष्य की दिनचर्या पहले से समझ ली जाए। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अगर किसी देश को लगे कि उसकी राजधानी देखी जा रही है, उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड हो रही है, तो वह अविश्वास भीतर तक फैलता है। निर्णय लेने की गति धीमी पड़ती है। हर व्यक्ति शक के घेरे में आ जाता है। सूचना युद्ध का यही मकसद होता है, दुश्मन को अंदर से अस्थिर करना। उसको बता दो कि तुम नजर में हो, उसको डिमोरलाइज कर दो, उसकी कॉन्फिडेंस हिला दो, उसमें अविश्वास पैदा कर दो। आज अमेरिका से यही हुआ। आज अमेरिका ने वही किया, इजराइल ने वही किया। किसको खतरा है इन देशों से? सीधा उत्तर है, सीधा है हर वह देश जो उसे रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में है। चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, ये खुले प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, कंपटीटर्स से, इन्हें खतरा है। लेकिन साइबर जासूसी सहयोगियों के बीच भी होती है। कारण सरल है, राष्ट्रहित। जो हमारे दोस्त हैं उनसे भी हम अपने राष्ट्रहित के लिए उनकी भी जासूसी करते हैं। ये फंडा है। क्या मोबाइल सिग्नल बने हथियार? क्या डेटा ने तय की खामनेई की बात? किसने लिखा अदृश्य ऑपरेशन? कैसे चुकी पूरी खुफिया मशीनरी? सवालों से कांप उठा पश्चिम एशिया। इजराइल की स्थिति अलग है।
वह क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण आक्रामक साइबर रणनीति अपनाता है। उसका फोकस मुख्यतः मध्य पूर्व के प्रतिद्वंदी नेटवर्क पर रहता है। भविष्य और जटिल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंडों में लाखों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग एन्क्रिप्शन को चुनौती दे सकता है। ड्रोन सर्वांश से स्वायत्त हथियार युद्ध को स्वचालित बना सकते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आज किस किस को खतरा है? जवाब असहज कर देने वाली है। हर वह देश जो डिजिटल रूप से जुड़ा है, जो भी डिजिटल रूप से जुड़ा है, उस देश को खतरा है। मध्य पूर्व के राष्ट्र, यूरोपीय शक्तियां, एशियाई उभरती अर्थव्यवस्था सभी साइबर जासूसी के दायरे में है। सब पे नजर है। एशिया में जितने देश है सब पे नजर है। सहयोगी देश भी एक दूसरे को निगरानी करते हैं। कारण सरल है, डेटा की शक्ति है। रक्षा, सौदे, ऊर्जा, समझौता, सैन्य तैनाती, चुनावी रणनीति, सब कुछ डिजिटल ट्रेल छोड़ता है। अमेरिका की टेक कंपनियां वैश्विक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करती है। इजराइल साइबर सुरक्षा और आक्रामक साइबर टूल्स में अग्रणी माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके पास सारी दुनिया का डेटा है, लेकिन ये जरूरी है कि वे वैश्विक नेटवर्क के महत्वपूर्ण नोड्स पर मौजूद है। दूसरी ओर चीन, रूस और ईरान जैसे देश भी अपने डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं ताकि बाहरी निर्भरता कम हो और निगरानी का जोखिम घटे। क्या एल्गोरिदम ने जंग जीती? क्या इंसान था आखिरी कड़ी? किसके सर्वर में छिपा राज? किसने बनाया सटीक निशाना? सच अब भी धुएं में लिपटा। ईरान कहां चुका? ये सवाल विश्लेषण का विषय है। किसी भी देश की कमजोरी अक्सर तकनीकी नहीं, संस्थागत होती है। यदि अलग अलग एजेंसियां समन्वय में कमी रखे, यदि साइबर सुरक्षा को रणनीतिक प्राथमिकता न मिले, यदि अंदरूनी खतरे को नजरअंदाज किया जाए, गद्दारों को अगर ना पहचाना जाए, तो सबसे मजबूत फायरवॉल भी बेकार हो सकता है। साइबर युद्ध में एक छोटा सा एक्सेस पॉइंट सालों की निगरानी का दरवाजा बन सकता है। आज खतरा सिर्फ सरकारों को नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट जगत को भी है, ऊर्जा कंपनियों को भी है, बैंकिंग नेटवर्क को भी है और यहां तक कि मीडिया संस्थानों को भी है। सुन लीजिए, मीडिया संस्थानों को भी है। यदि किसी देश के पास प्रतिद्वंदी की ऊर्जा ग्रिड का ब्लूप्रिंट हो, तो वह बिना गोली चलाए शहर को अंधेरे में डुबा सकता है। यदि उसे सैन्य लॉजिस्टिक की जानकारी हो, तो वह आपूर्ति श्रृंखला बाधित कर सकता है। यह युद्ध की परिभाषा बदल चुका है। मनोवैज्ञानिक पहलू और भी खतरनाक है। जब किसी देश को लगे कि उसकी राजधानी देखी जा रही है, मॉनिटराइज की जा रही है, मॉनिटरिंग में है, तो निर्णय प्रक्रिया पर दबाव पड़ता है। हर मीटिंग, हर मूवमेंट पर शक होने लगता है। अविश्वास अंदर तक फैलता है, जो कमजोर करता रहता है। यही सूचना युद्ध की असली जीत है। बिना गोली चलाए विरोधी को अस्थिर कर दो। आने वाले वर्षों में यह जंग और जटिल होगा और तेज होगा। क्या यह सिर्फ हमला था या मनोवैज्ञानिक जंग की चाल? कौन अगला निशाने पर होगा? किस देश का डेटा सुरक्षित है? खामोशी में घुसते खतरनाक सवाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल टाइम डेटा को सेकेंडों में विश्लेषित करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग एन्क्रिप्शन को चुनौती दे सकती है। ड्रोन, स्वॉमर, सैटेलाइट कंसल्टेशन और 5G, 6G नेटवर्क युद्ध के नए आयाम बनेंगे। जो आपके लिए सुविधा है, वही आपके लिए जानलेवा साबित होगा। सुनिए ध्यान से। जो देश इन तकनीकों में आगे है, वह रणनीतिक बढ़त रखेगा, लेकिन एक संतुलन भी है। साइबर हमले का जवाब साइबर हमले से दिया जा सकता है। अगर एक देश दूसरे के नेटवर्क में घुस सकता है, तो दूसरा भी कोशिश करेगा। सब कोशिश करेंगे फिर। यही कारण है कि बड़ी शक्तियां खुली टकराव से बचती हैं, शैडो वार लड़ती है, सार्वजनिक रूप से शांति पर्दे के पीछे बैठ। और इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी सीख यही है कि डिजिटल संप्रभुता अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल तत्व है। डेटा सेंटर कहां है? हो सकता है आपके फोन में हो। डेटा कहां है? आपके फोन में हो। डेटा सेंटर कहां है? नेटवर्क उपकरण किसके हैं? सॉफ्टवेयर किस किस देश की कंपनी बनाती है? यह सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं, रणनीतिक है। दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां युद्ध का पहला मोर्चा दिखाई नहीं देता, कोई सायरन नहीं बजता, कोई टैंक सीमा पार नहीं करता। फिर भी शहरों के ऊपर एक अदृश्य जाल तना रहता है। जो राष्ट्र उसे समझता है, वह 60 सेकेंड की खिड़की या विंडो बना सकता है। जो नहीं समझता है, वह सिर्फ धमाका सुनता है। और शायद यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब जंग बंदूकों से कम, बैंडविड्थ से ज्यादा जीती जाती है। और शायद यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब जंग बंदूकों से कम, बैंडविड्थ से ज्यादा जीती जाती है।
स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।